तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज का वीडियो है सीटेट के बारे में। अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं, सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे इसे जो है पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। देखिए, इसमें हम बताएंगे कुछ जो है सीटेट को क्रैक करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। सीटेट के लिए कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर अगर आप फॉलो करें तो आप सीटेट को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसका फर्स्ट टिप है कि बच्चे को प्राथमिकता देनी है। मतलब सीटेट के लिए क्या होता है कि बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ है। बच्चे को ही आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट रखना है। बच्चे को ही आपको सबसे आगे रखना है। टीचर को पीछे रखना है, बच्चे को आगे रखना है। मतलब बच्चा ही प्रधान है सीटेट के लिए। और जो भी क्वेश्चन जिस भी ऑप्शन में बच्चे को आप प्राथमिकता देंगे, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कोई भी 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें बच्चे को प्राथमिकता देने की बात होगी, वो ऑप्शन हमेशा ही राइट होगा। तो आप हमेशा देखिए अपने ऑप्शन में जहाँ पे बच्चे के बारे में बताया जाए, बच्चे को सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है सीटेट के लिए। एंड सेकंड हमारा है कि बच्चे को सिखाना है, रटाना कभी नहीं है। सीटेट कभी भी नहीं कहता है कि आप किसी चीज़ को, किसी भी बच्चे को रटाइए। वो हमेशा कहता है कि सीटेट हमेशा सीखने पे बल देता है। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जो बच्चे को सिखाने पे बल देता है, वो हमेशा सीटेट के लिए राइट ऑप्शन होता है। इसलिए आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ करिए जो क्या करता है, जो बच्चे को चीज़ें सिखाता है, उसे सोसाइटी से जोड़ता है। ठीक है। और ऐसे ऑप्शन को बिल्कुल भी जो है राइट नहीं करेंगे, जो क्या करेगा, जो रटाने पे बल देगा। हमारा जो है थर्ड लाइन है कि एनसीएफ पढ़ना है। देखिए, जो सीटेट होता है, सीटेट में क्या होता है, 5 पार्ट्स होते हैं हमारे, और सब में 30 मार्क्स की जो है पेडागोजी आती है। ठीक है। और पेडागोजी पढ़ने के लिए क्या करना है, हमें एनसीएफ पढ़ना है। और एनसीएफ से बेस्ट पेडागोजी हम कहीं हो ही नहीं सकते। एनसीएफ सबसे बेस्ट है। एनसीएफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो सारे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 आपको पढ़नी है। इसे पढ़िए, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। इसलिए एनसीएफ जरूर पढ़िए। एनसीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो एनसीएफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड है, एंड फोर्थ है कि जो है आपको नकारात्मक उत्तर कभी भी सही नहीं करने होंगे। अगर सीटेट में जो है कोई भी ऑप्शंस दिए हैं, उसमें जो भी नकारात्मक ऑप्शंस है, जो निगेटिविटी फैलाता है, उस ऑप्शन को हम कभी भी राइट नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका 5 पॉइंट है कि लिंग भेदभाव कभी नहीं करना। सीटेट का ऐसा कोई भी ऑप्शन जो लिंग भेदभाव करता है, लड़का लड़की में अंतर करता है कि यह काम लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। लड़कियाँ अच्छा खाना पकाती हैं, उनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती, लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, खाना वो अच्छा नहीं पका सकते। अगर इस टाइप का कोई भी ऑप्शन है हमारा, तो उस ऑप्शन को हम देखते ही कट कर देंगे। ठीक है। जो है इसमें सीटेट कभी भी लिंग भेदभाव नहीं फैलाता है, ये हमेशा सबको इक्वलिटी देता है। ठीक है। तो इसमें जो है इक्वलिटी वाले आंसर जो हमारे सही होंगे, लिंग भेदभाव इसमें हमेशा ही एक गलत ऑप्शन होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलें। हमारा छठा पॉइंट है कि बच्चे को अवसर देना, सृजनात्मकता, सामूहिक शिक्षा और प्रोत्साहन देना, शिक्षा पर बल देना, यह विकल्प हमेशा ही सही होंगे। अगर कहीं भी हमारे ऑप्शंस में ये विकल्प आ रहे हैं, जैसे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में कहीं आ रहा है कि बच्चे ने कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाई, कुछ जो है उसने वेस्ट मटेरियल को जो है यूज़ करके कुछ बेस्ट चीज़ बनाई। ठीक है। सामूहिक शिक्षा अगर कहीं भी आ रहा है कि समूह में पढ़ाना। ठीक है। और जो है प्रोत्साहन देना, कभी भी बच्चे को इनकरेज करना। ठीक है। सीखने पर बल देना, और जो है कभी भी, और ये सारे विकल्प हमेशा ही राइट हो जाते हैं। इसलिए इन विकल्प को अच्छे से पढ़िए, और ये विकल्प हमेशा राइट होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि बच्चे को दंड देना और रटाना, व्याकरण रटाना, अब उसका अपमान करना, क्लास में दूसरे बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती करना, और लिंग भेदभाव करना, बच्चे को मंदबुद्धि कहना, ये सारे जो हमारे ऑप्शंस होते हैं, ये हमेशा ही क्या होते हैं, हमेशा ही रॉन्ग होते हैं। ये अगर कभी भी आपके ऑप्शंस में ये वाले ऑप्शंस हैं, तो आप देखते ही इन्हें क्या कर देंगे, इन्हें कट कर देंगे। ये ऑप्शंस कभी भी सही नहीं होते हैं।
ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं होते हैं, बच्चे को जो है दंड देना, बच्चे को मारना पीटना, ठीक है, उसे जो है मंदबुद्धि का कहना, उसे कोई भी चीज़ रटाने के लिए फोर्स करना, उसे कहना कि वो घर से याद करके आएगा, और फिर या लड़का लड़की में भेदभाव करना कि ये लड़की है, इसके पास ज़्यादा ताकत है, ये लड़का है, इसके पास कम ताकत, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर ये विकल्प आपके ऑप्शंस में आते हैं तो ये हमेशा ही गलत होंगे। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए हमारे जो लास्ट के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपके हेल्प करने वाले हैं, इसलिए इनको ज़रूर ही देखिएगा। कि इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। जो अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने कुछ नहीं भी किया तभी भी जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, सीटेट में हमेशा मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड आते ही आते हैं, और जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है अगर हम सॉल्व करेंगे, जितने भी आज तक के एग्जाम्स हुए हैं सीटेट के, सारे प्रीवियस ईयर हमें लगाने। आप जो प्रैक्टिस सेट लेने की जगह पे एक प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, कोई अच्छी बुक्स लीजिए प्रीवियस ईयर की, उसे सॉल्व करिए और उसे सॉल्व करके ही जाइए आप एग्ज़ाम में। आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। और नेक्स्ट है कि आपको एनसीईआरटी की बुक्स रीड करनी है, आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ अगर ये दोनों ट्रिक्स आप जो है, ये दोनों जो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सीटेट में आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। फर्स्ट है कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करने हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सारे सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट है कि एनसीईआरटी की बुक्स रीड करनी है, एनसीईआरटी की बुक्स ज़रूर से ज़रूर रीड करनी है, हमें कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी ही हमें रीड करनी है। आपकी जो फर्स्ट से फिफ्थ की एनसीईआरटी आती है, ईवीएस की आती है एनसीईआरटी फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट से फिफ्थ वाला क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं सीटेट का, तो उसमें जो है उसमें जो है ईवीएस जो आता है फर्स्ट से फिफ्थ तक, अगर आप वो ईवीएस पढ़ेंगे तो उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। और ईवीएस पढ़ने में इतना इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा लगता है कोई स्टोरी की बुक्स पढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग वे से दिया गया है। और आप अगर उसे पढ़ेंगे ना, और पढ़ने के बाद उसके जो खुद से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, उसे हाईलाइट करिए और बाद में कहीं भी नोट कर लीजिए। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 2-4 दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और उसके बाद ही एग्ज़ाम्स देने जाइए। अगर ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सीटेट में कोई भी फेल नहीं कर सकता। और ये जो लास्ट वाले टू पॉइंट्स हैं कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और एनसीए भी आपको पढ़ना है, इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपको करना ही करना है अगर आपको सीटेट क्रैक करना है। और अगर आपको आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।